सबक आमोज कहानी दहशतनाक चीता। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल सुप किड्स को सब्सक्राइब कर दें और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक चीते की है जो एक जंगल में रहता था। उसने जंगल में बहुत दहशत फैलाई हुई थी। सारे छोटे जानवर उससे खौफ खाते थे। चीता बहुत तेज रफ्तार और फुर्तीला था। किसी को भी आसानी से अपना शिकार बना लेता था। चीते की एक और बुरी आदत थी कि वो अपनी कही बात से फिर जाता था, वादा करके पूरा ना करता, इसलिए सभी जानवर उस पर भरोसा करने से खतराते थे। जंगल के तकरीबन सभी जानवर उससे तंग थे और उसकी दहशत की वजह से कोई उसका दोस्त भी ना था। जंगल में बाकी जानवर तो मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे का ख्याल भी करते थे। एक रोज हिरनी अपने बच्चे के साथ घूम रही थी कि चीते ने उस पर हमला करके उसे अपना शिकार बना दिया। उसने झट से जाकर उसको दबोच लिया और उसका बेचारा बच्चा बस देखता ही रह गया। चीते की इस हरकत का जब नन्ही गिलहरी ने जिराफे और हाथी को बताया तो उन्होंने चीते से बात करने का सोचा और चीते को बुलाया। चीते ने उनकी बात सुनी और वादा किया कि आइंदा ख्याल करेगा। हाथी और जिराफे ने चीते की इस बात पर खुशी का इजहार किया। कुछ दिन गुजरे थे कि ऐसे ही एक दिन बहस के बच्चे को अकेला देखकर चीते ने फुर्ती दिखाते हुए उस पर हमला कर दिया। माँ जब वापस आई तो अपने बच्चे को चीते का शिकार बना देखकर रोने लगी। चीते को भैंस की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने उसको भी मारकर खा लिया। ये सब कुछ दूर बैठा एक बगला देख रहा था। बगले ने यह सारा वाकया गुरीले मियाँ को बताया और इन्हें चीते से बात करने को कहा। वहाँ मौजूद बाकी जानवरों ने भी बगले का साथ दिया और चीते के दूसरे जानवरों पर जुल्म के बारे में बताया। गोरीले ने चीते को बुलाकर समझाया कि बाकी जानवरों के साथ मिलकर रहने में ही उसकी भलाई है। उसकी वादा खिलाफी और अपनी बात से मुकरने की आदत एक दिन उसे बुरा फंसाएगी। चीते ने गोरीले के सामने फिर वादा किया कि वो आइंदा ख्याल करेगा और सिर्फ अपने शौक के लिए किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। कुछ दिन आराम से गुजरे थे कि चीता दोबारा से अपनी हरकतों पर उतर आया। चीते का पेट भरा था लेकिन उसकी नज़र जब बंदरों पर पड़ी तो उसकी नीयत खराब हो गई। लेकिन अभी वहाँ और बंदर भी थे जो चीते के बारे में जानवरों से शिकायत कर सकते थे। चीते ने फौरन हमला करने का इरादा तर्क कर दिया और ताक लगाए छुपकर झाड़ियों में बैठा था। जब रात का अंधेरा फैला और सारे बंदर सोने चले गए तो चीते ने बड़ी होशियारी के साथ एक बंदर को अपना शिकार बना लिया और वहां से चलता बना। चीते ने एक बार फिर वादा तोड़ा था और अपनी बात से फिर गया था। बच्चों, चीते की ऐसी कहानियां हर दूसरे दिन सुनने को मिलती थी। गर्मियों के दिन थे। चीता टहलते टहलते जंगल में मौजूद एक खाली हट के पास आ गया था। वहां 2 दिन पहले कुछ सैयार रहकर गए थे। उसको शदीद प्यास का एहसास हुआ तो वो हट के बाहर पड़े एक स्टील के बर्तन में मुंह डालकर पानी पीने लगा। खूब सारा पानी पीकर जब उसने अपना सर उस बर्तन से बाहर निकालना चाहा तो निकाल ना पाया। काफ़ी देर तक तो कोशिश करता रहा लेकिन उसका सर तो बर्तन में फंस चुका था। चीते को घबराहट होने लगी। वो बेचैन होने लगा और गुर्राने लगा लेकिन सर था कि बर्तन से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। वहाँ बैठे तोते ने जब चीते का सर बर्तन में फंसा देखा तो फौरन उड़ता हुआ जंगल में गया और सबको ये खबर देने लगा। सुनो सुनो, दहशतनाक चीता का सर एक बर्तन में फंस चुका है। चीता बहुत तकलीफ में है। तोता ये बोलता उड़ता जा रहा था। सारे जानवरों ने जब ये सुना तो चीते की हालत पर अफसोस करने लगे। चीता सर बर्तन में से निकालने में नाकाम हो चुका था तो इसी हालत में उसने चलना शुरू किया कि किसी तरह जंगल पहुंच जाए। रास्ते में चीते को इस हालत में गिलहरी ने देखा और रैकून ने देखा लेकिन वो उसकी मदद करने की हिम्मत ना कर सके। चीता जंगल पहुंचा तो कुछ जानवर एक जगह जमा थे। चीता सबसे फरियाद करने लगा, कोई तो मेरी मदद करो, मैं बहुत बेचैन हूँ, प्लीज़ ये बर्तन मेरे सर से निकालने में मेरी मदद करो। वो सारे जानवर चीते को दुखी होकर देख रहे थे लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि चीते की मदद कर सकें। चीता उनकी मिन्नतें करने लगा लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था।
سب کے ذہن میں یہی تھا کہ اگر وہ چیتے کی مدد کریں گے تو پلٹ کر چیتا ان پر حملہ کر دے گا اور اپنا شکار بنا لے گا، اس لیے کوئی بھی مدد کرنے کی ہمت نہ کر سکتا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر چالاک لومڑی آ گئی اور چیتے سے کہنے لگی کہ ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ ہاں، اگر تم اس برتن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم شہر چلے جاؤ، وہاں انسان ہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ چیتا بس کسی طرح اپنا سر اس برتن سے آزاد کروانا چاہتا تھا۔ لومڑی کی بات سن کر بولا کہ تم مجھے بس شہر کے راستے تک لے چلو۔ لومڑی چیتے کو شہر جانے والے راستے پر چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ چیتا اپنا سر آزاد کرانے کے لیے شہر جانے پر بھی راضی تھا۔ لومڑی نے چالاکی سے اسے شہر جانے کا کہا تھا تاکہ جنگل میں جانور سکون سے رہ سکیں۔ تبھی ایک شکاری وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب چیتے کو ایسی بے بس حالت میں دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ شکاری نے اپنی بندوق سے چیتے پر فائر کیا۔ بندوق میں بے ہوش کرنے والی گولیاں تھیں۔ گولیاں لگتے ہی چیتا ڈھیر ہو گیا۔ شکاری نے چیتے پر جال ڈالا اور اسے اپنی جیپ میں باندھ کر شہر لے گیا۔ وہاں جا کر شکاری نے اسے بیچ دیا۔ انسانوں نے اس کا سر برتن سے نکالا، پھر چیتے کو زو میں بھجوا دیا۔ زو میں وہ کئی سالوں سے ہے۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، لیکن اب اس کی دہشت بھی اس کے ساتھ اس پنجرے میں قید ہے۔ زو میں وہ زیادہ خوش تو نہیں ہے، ہاں، لیکن اس کا سر اس برتن سے آزاد کرانے پر وہ انسانوں کو پسند ضرور کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھے سے رہتا ہے۔ زو میں وہ شکار تو نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو یہاں زیکو کے سوالوں کے جواب بھی دینے پڑتے ہیں۔ ختم شد۔